समान नागरिक संहिता पर बहस का बाजार एक बार फिर गरमाने लगा है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर आम लोगों से विचार विमर्श शुरू कर दिया। लॉ कमीशन ने लोगों से ईमेल के जरिए उनकी राय जानना शुरू कर दी है, लेकिन रायशुमारी के साथ यूसीसी पर बवाल भी मचने लगा है। समान नागरिक संहिता से दिक्कत रखने वालों का विरोध तेज हो गया है। एक और केंद्र सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के मूड में है, वहीं विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट हो गया है। दरअसल मोदी सरकार ने 9 सालों में कई लंबित मामलों को मुकाम तक पहुंचाया, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दे शामिल हैं। और अब केंद्र की मोदी सरकार अपने इस वादे को निभाकर जनता को अपनी वादापरस्ती का उदाहरण पेश करना चाहती है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी इन सभी मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने वाली है। लेकिन विपक्ष समान नागरिक संहिता के विरोध में एकजुट हो गया है। विरोधियों का कहना है कि सरकार इस कानून के माध्यम से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त करना चाहती है, जिस वजह से इसका खूब विरोध किया जा रहा है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी को ऐसे मुद्दों की याद चुनाव के वक्त ही आती है। जहां जहां ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जो हिंदू मुस्लिम एकता टूट रही है, उसकी बीजेपी को कोई चिंता नहीं है, उन्हें केवल अपने वोटों की चिंता है। दरअसल बीते दिनों से देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने महापंचायत का आयोजन किया था। हालांकि प्रशासन की अनुमति के बगैर ही महापंचायत बुलाई गई थी, जिस पर AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जाहिर करते हुए महापंचायत को रोकने की अपील की थी, जिसके बाद मामला ज्यादा तूल पकड़ता दिखा। हालांकि प्रदेश की धामी सरकार ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर सरकार भी लव जिहाद के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार लव जिहाद और यूसीसी पर इस समय कानून सख्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही मुद्दे बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जिनको हल करना जरूरी है। प्रदेश की धामी सरकार अगले साल तक यूसीसी कानून लाने वाली पहली सरकार बन जाएगी। दरअसल संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। हालांकि अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इनको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। मतलब यह है कि जब सरकार और नागरिक इस कानून के लिए तैयार हो, तब इसे आम लोगों के लिए लेकर आया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत भारत में रहने वाले हर जाति धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून होगा। लेकिन यूसीसी पर लंबे समय से एक लकीर खींची हुई है, जिसके एक ओर इसके समर्थक हैं और दूसरी ओर विरोधी। मोदी सरकार लंबे वक्त से इस मुद्दे को सुलझाने की बात बोलती आई है। कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें भी इसको जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है। गुजरात, उत्तराखंड और असम जैसे राज्य इस पर कमेटी गठित कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी पर कानून बनाने की जरूरत महसूस करती रही है। 1985 के शाहबानो से लेकर सायरा बानो केस तक उच्चतम न्यायालय कई बार टिप्पणियां कर चुका है और अब एक बार फिर बीजेपी इस मुद्दे को हल करने के इरादे में जुट चुकी है। लेकिन अगले चुनाव को देखते हुए सरकार द्वारा इसे लागू करवा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर खड़ा है, जो सरकार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगा रहा है। इसके लिए विपक्ष अनुच्छेद 25 और 29 का हवाला दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार भी कह चुकी है कि वो यूसीसी लाकर लोगों में कानून के नीचे लाने का काम करेगी, क्योंकि यह मोदी सरकार का संकल्प भी है और अगले साल का चुनावी मुद्दा भी। रिपोर्ट TNP।